हेलो, आप सभी को हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था। किसके बारे में हम पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एबीओ ग्रुप्स के बारे में। एबीओ ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे थे। पहला पार्ट हम पढ़ चुके थे और आज हम पार्ट नंबर 2 जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर थर्ड है उसकी यूनिट अंतिम वाली जो है उसको हम स्टडी कर रहे थे। आज इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। आज हमारा जो पार्ट नंबर 2 है उसमें एबीओ ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिटरमिनेशन ऑफ एबीओ ग्रुप्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या? डिटरमिनेशंस ऑफ एबीओ ग्रुप्स, अर्थात एबीओ जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनका निर्धारण कैसे करते हैं। तो इसी को आज हम स्टडी करने वाले हैं। अब इसमें आपको ये देखना होगा कि सबसे पहले आप ये समझिए कि इनका डिटरमिनेशन करने के लिए हमें 2 टर्म ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला टर्म जो होगा उसको हम एंटीजन के नाम से जानते हैं। पहला जो टर्म होगा वो होगा एंटीजन और दूसरा जो टर्म होगा वो होगा एंटीबॉडी। ये हमें दोनों टर्म को समझना पड़ेगा। उसके बाद में हमें क्या है समझ में आएगा कि किस तरह से ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। अगर हम एंटीजन की बात करें तो इनका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं एग्लूटिनोजेंस। एग्लूटिनोजेंस इसका दूसरा नाम क्या है? एग्लूटिनोजेंस। और एंटीबॉडी जो है इसका दूसरा नाम है एग्लूटिनिन्स। एग्लूटिनाइंस। तो हमारे पास एग्लूटिनोजेंस और एग्लूटिनिन्स ये 2 टर्म आ गए। यानी एंटीजन को हम ये भी कह सकते हैं, एंटीबॉडी को ये भी कह सकते हैं। हिंदी में अगर आप कहोगे तो इसको प्रतिजन कहोगे और अगर इसको आप कहोगे तो प्रतिरक्षी कहोगे। क्या कहोगे? प्रतिरक्षी। तो इन दोनों शब्दों को हमें समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एंटीजन की। तो एंटीजन क्या करता है? एंटीजन करता है भाई एग्लूटिनेशंस और एंटीबॉडी क्या करते हैं? एग्लूटिनेट होती है। अब ये एंटीजन की प्रेजेंस कहाँ है और एंटीबॉडी की प्रेजेंस कहाँ है? तो ये हमें समझना होगा कि एंटीबॉडी, सबसे पहले तो हम एंटीजन की बात करें तो ये एंटीजन की लोकेशन देखते हैं। हम एंटीजन की लोकेशन देखते हैं तो आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में क्या बहता है? ब्लड बहता है। क्या बहता है भाई? ब्लड बहता है। और ये जो ब्लड होता है इस ब्लड के आप जानते हैं कि 2 तरह के पार्ट होते हैं। एक इसका सॉलिड पार्ट होता है और एक इसका लिक्विड पार्ट होता है। जो सॉलिड पार्ट होता है उसको आप क्या कहते हैं? ब्लड कॉर्पोसल्स कहते हैं। ब्लड कॉर्पोसल्स में आप 3 तरह की कॉर्पोसल्स पढ़ते हैं, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। और ये पिछले वीडियोस आपको याद आए होंगे। और जो इसका लिक्विड पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट है उसमें आपने देखा होगा कि उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्लाज्मा। तो ब्लड जो है, ब्लड में बहुत सारी ब्लड सेल्स हैं और उन ब्लड सेल्स में जो है आरबीसी है, इसकी जो ये सरफेस है, ये क्या है? आरबीसी की सरफेस है। आरबीसी सरफेस, इसके ऊपर जो प्रेजेंट है उसे ही हम क्या कहते हैं? एंटीजन। तो हम ये कह सकते हैं कि आरबीसी की सतह पर एंटीजन की प्रेजेंस होती है, प्रतिजन्स मिलते हैं।
ये जो प्रतिजन हैं वो आरबीसी की सतह पे मिलेंगे। अब वो किस प्रकार के होंगे, ए टाइप के होंगे, बी टाइप के होंगे, या दोनों प्रकार के होंगे, या कुछ मेन की आरबीसी ऐसी होगी जिनकी सतह पर किसी भी तरह का एंटीजन नहीं मिलेगा। लेकिन हमें ये समझ में आ गया यहाँ पे कि एंटीजन वास्तव में मिलता कहाँ पे है। ये ब्लड कॉर्पोसल्स, जो रेड ब्लड कॉर्पोसल्स हैं, आरबीसी है, रक्ताणु है, लाल रक्त कणिकाएं हैं, उनकी सतह पर मिलती है। और वास्तव में एंटीजन विशेष प्रकार की, अधिकतर जो एंटीजन हैं वो विशेष प्रकार की प्रोटीन्स से निर्मित होती हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि इसकी लोकेशन कहाँ है। अब दूसरा हमारे पास क्या बचा है? दूसरा हमारे पास बचा है आपका क्या, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी। ये प्रतिरक्षी हमेशा किस में रहती है? प्लाज्मा में रहती है। तो हमें इसका भी पता चल गया कि एंटीबॉडी कहाँ मिलेगी, ये ब्लड प्लाज्मा में मिलेगी। यानी प्लाज्मा का जो 55% तरल भाग है रक्त का, उसमें एंटीबॉडी मिलेगी। जबकि एंटीजन कहाँ पे मिलेंगे? एंटीजन मिलेंगे आपको आरबीसी की सतह पर। तो ये दोनों चीज़ें हुई। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी है, जो एंटीजन और एंटीबॉडी है, ये एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अब एक दूसरे की विपरीत होती है तो हम इसको ये कैसे समझें कि किस व्यक्ति के, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन का पता हो तो एंटीबॉडी का पता कैसे करें, और एंटीबॉडी का पता हो तो क्या एंटीजन का पता कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या है कि एक टेबल बना लेते हैं। और टेबल में हम एक तरफ तो लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। दूसरी जगह हम लिख लेते हैं एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, और एंटीजन कहाँ है ये तो हमें समझ में आ ही गया, आरबीसी के सरफेस में मिलेगा। और तीसरा हम देख लेते हैं एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी कहाँ मिलेगी ये भी हमें पता तो चली गया कि ये ब्लड प्लाज्मा में मिलेगी। अब ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी मिलेगी तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए लेते हैं। और ए ब्लड ग्रुप जो है उसमें अगर एंटीजन की बात करें, जो आरबीसी की सतह पे मिलने वाली है वो ए प्रकार की मिलने वाली है। किस प्रकार की? ए प्रकार की। और इसमें एंटीबॉडी कैसे मिलेगी? इसमें एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी जो मिलेगी वो कैसी मिलेगी? बी वाली मिलेगी। तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन मिलेगा वो ए टाइप का मिलेगा, और जो एंटीबॉडी उसके ब्लड प्लाज्मा में तैरती रहेगी वो कौन सी रहेगी? बी प्रकार की। अब हम देखते हैं दूसरा ब्लड ग्रुप, और दूसरा ब्लड ग्रुप जो है हमारा बी है। तो बी ब्लड ग्रुप जो जिस व्यक्ति का होगा तो उसकी आरबीसी की जो सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर जो एंटीजन मिलेगा वो किस प्रकार का मिलेगा? बी टाइप का मिलेगा। तो इसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी मिलेगी वो कैसी मिलेगी? वो ए टाइप की मिलेगी। तो ये दोनों हमें समझ में आ गया दो ब्लड ग्रुप में। अब तीसरा ब्लड ग्रुप हम देखते हैं ए एंड बी, यानी दोनों को साथ करते हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप जो मिलेगा उसकी बात हम करते हैं। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है, ए बी ब्लड ग्रुप जो है जिस व्यक्ति का होगा तो उसकी जो आरबीसी की सरफेस है उसके ऊपर जो एंटीबॉडी मिलेगी, एंटीजन मिलेगा, वो ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन मिलेंगे। और उसके ब्लड प्लाज्मा में अगर एंटीबॉडी की बात करें तो वहाँ किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। यही इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर किसी व्यक्ति के ए बी रक्त समूह है तो उसकी आरबीसी की सतह पर ए और बी प्रकार के एंटीजन मौजूद होंगे, लेकिन उसके ब्लड प्लाज्मा में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगी। और अब हम देख लेते हैं अंतिम जो आपका ब्लड ग्रुप बच गया, उसे आप कहते हो ओ ब्लड ग्रुप। और ओ ब्लड ग्रुप जिस व्यक्ति का होता है उसकी जो आरबीसी की सरफेस है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं मिलेगा, यानी एंटीजन एब्सेंट रहेगा।
तो उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी मिलेगी वो एंटीबॉडी दोनों प्रकार की होगी, और वो एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए एंड बी दोनों प्रकार की मिलेगी। तो ए बी वाले ब्लड ग्रुप में एंटीजन दोनों प्रकार के मिलेंगे, लेकिन एंटीबॉडी एक भी प्रकार की नहीं मिलेगी। और अगर ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो उसकी आरबीसी की सतह पर कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं मिलेगा। तो फिर उसके ब्लड प्लाज्मा में देखें तो क्या मिलेगा, ब्लड प्लाज्मा में आप देखोगे तो उसमें मिलेगा आपको जो है दोनों प्रकार की एंटीबॉडी मिलेगी। तो इस तरह से 4 प्रकार हो गए ब्लड ग्रुप के इस टेबल के हिसाब से। ब्लड ग्रुप की जो हमने ये टेबल बनाई, इस टेबल के आधार पर हमने जो ब्लड ग्रुप देखे वो कितने प्रकार के हो गए भाई, वो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए। और ये चारों प्रकार के जो ब्लड ग्रुप हैं उनको क्रमशः हमने कह दिया क्या, उनको क्रमशः हमने कह दिया ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। यहाँ पर आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी, यहाँ पर मैं इसमें जो स्पेशल बात है उसको देखता हूँ कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप, इस ए बी ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसको बोलते हैं हम हिंदी में सार्वत्रिक ग्राही, यानी ये सबसे क्या ले सकता है, ब्लड ले सकता है। क्योंकि ब्लड जब ये लेगा तो जिस व्यक्ति से लेगा तो उसकी आरबीसी की सतह पे तो एंटीजन प्रेजेंट होंगे, लेकिन उससे रिएक्शन करने वाले जो एंटीबॉडीज हैं वो ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के ब्लड प्लाज्मा में मिलते नहीं हैं, तो ब्लड का एग्लूटिनेशन नहीं होगा। और दूसरा एक है हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप, और ओ जो ब्लड ग्रुप है इसको आप कहते हो यूनिवर्सल डोनर, और यूनिवर्सल डोनर का मतलब हो गया सार्वत्रिक दाता। क्या हो गया, सार्वत्रिक दाता। तो यहाँ आज हमने चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप को, जो कि डी कैस्टेलो और स्टर्ली ने हमें समझाया था, उसको समझा, और एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं उसको हमने समझा। अगले वीडियो में हम फिर से एबीओ ब्लड ग्रुप की जो इनहेरिटेंस है उसके बारे में बात करेंगे, और आरएच फैक्टर के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हम हमारे इस टॉपिक को कंप्लीट कर पाएंगे। हम ये भी पता कर सकते हैं उससे कि होने वाली संतान जो होगी पेरेंट के ब्लड ग्रुप से होने वाली संतान में किस तरह का ब्लड ग्रुप पॉसिबल है और किस तरह का ब्लड ग्रुप उसमें आ सकता है, तो इसका भी हम पता कर सकते हैं। जो जीन ये ब्लड ग्रुप को निर्धारित करती है उसकी इनहेरिटेंस के आधार पर, तो वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।